हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली के चांदनी चौक। और यहाँ से मैं आपको लेकर चलूँगा मिर्ज़ा गालिब की हवेली। तो मिर्ज़ा गालिब की हवेली आने के लिए आपको चांदनी चौक गेट नंबर 1 से एग्जिट करना है। एंड वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको आना है बल्ली मारान वाली गली में। तो ये है हमारी बल्ली मारान वाली गली। एंड इसके अंदर हम चलेंगे और पहुँचेंगे मिर्ज़ा गालिब की हवेली। तो चलते हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली की ओर और देखते हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली। इसी गली में है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। तो हम चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे। ये है बल्ली मारान वाली गली। तो हम चलेंगे यहाँ से अंदर और देखेंगे मिर्ज़ा गालिब की हवेली। तो यहाँ हमें बल्ली मारान वाली गली से हम सीधे आते जाएंगे और आते ही आपको यहाँ पर एक टी पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर टी पॉइंट के पास ही पान की शॉप है। यहाँ से आपको राइट हो जाना है बल्ली मारान गली वाली में। सीधे आने के बाद आपको राइट हो जाना है एंड सामने आपको देखने को मिलेगा मिर्ज़ा गालिब की हवेली। तो चलते हैं, देखते हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं हवेली मिर्ज़ा गालिब यानी गालिब स्मारक देखते हैं। हवेली मिर्ज़ा गालिब। यहाँ आने का कोई टिकट वगैरह नहीं लगता है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप आ सकते हैं। और यहाँ आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक। गेट नंबर 1 से एग्जिट करना है, आपको पैदल चलकर आना है बल्ली मारान वाली गली की तरफ। और सीधे आते ही आपको सीधे आते जाना है। उसके बाद आपको राइट लेना है। राइट लेते ही आपको सामने दिख जाएगी ये हवेली मिर्ज़ा गालिब की। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं गालिब स्मारक। तो अब हम करते हैं एंटर अंदर और देखते हैं बाकी सारी चीज़ें। तो एंट्री करते ही देख सकते हैं उसी सीलिंग पे लगे हुए लाइट्स। तो ये देख सकते हैं विख्यात गालिब विद्वान राल प्रसाद महान कवि मिर्ज़ा गालिब की ये टाइम टेबल वगैरह आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और क्या कुछ मिलता है हमें देखने के लिए। एंटर करते ही आपको ये बड़ा सा दरवाज़ा दिखेगा। तो उसके राइट साइड में यहाँ और यहाँ लेफ्ट साइड में आपको देखने की चीज़ें हैं जो भी मिलेंगी देखने के लिए। तो ये है मिर्ज़ा गालिब जी की तस्वीर। उनका नाम था, पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। ये उनके बारे में कुछ जानकारी। तो चलते हैं अब इसके अंदर। ये है हमारा राइट साइड का प्लेस। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। जब भी शेर व शायरी और मुशायरों की बात करी जाए तो गालिब सर को, गालिब साहब को भूला नहीं जा सकता है। देख सकते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। उनके अंतिम समय के 9 साल यहीं पर बीते थे गालिब साहब के। देख सकते हैं कितना ही सुंदर है ये जगह। तो यहाँ पर आइए और देखिए, जानिए गालिब साहब के बारे में। देख सकते हैं ये है गालिब के काव्य से कुछ पंक्तियाँ।
लेफ्ट साइड में भी है, कुछ पंक्तियाँ दिखाता हूँ आपको। तो अभी देखिए हमने इनके लेफ्ट साइड और ये राइट साइड में लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ। तो यहाँ पढ़ सकते हैं आप गालिब की जीवन गाथा के कुछ अंश, गालिब्स लाइफ। और ये गालिब के कपड़ों के अंश के नमूने कुछ, तो देख सकते हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। गालिब के द्वारा कही गई पंक्ति। और दिखाता हूँ आपको ये तस्वीरें एक एक करके। गालिब का मुरादाबाद का निवास, गालिब्स हाउस इन मुरादाबाद। गालिब्स रामपुर रेजिडेंस, यानी गालिब साहब का रामपुर का घर। और ये गालिब साहब का पत्र जो कि 1864 में लिखा हुआ था। गालिब साहब इतने महान इसलिए बन पाए क्योंकि उनके अंदर बहुत ही दर्द छुपा था। जैसे कि उनके 7 बच्चे थे, सातों के सातों में से कोई भी नहीं बचा, इसलिए उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों में बहुत ही दर्द देखने को मिलता है। गालिब का बनारस का निवास का मुख्य द्वार। और ये है कुछ जानकारी गालिब के भिन्न भिन्न आवासों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें देखी हमने एक एक करके फोटोज़ को। जस्ट इसके ही फ्रंट में आपको कुछ और भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, तो दिखाता हूँ एक एक करके। इस तरफ भी एक उनके द्वारा कही गई कुछ लाइन है। कोई वीरानी सी वीरानी है, दस्त को देख के घर याद आया है। तो ये उनके द्वारा कही गई कुछ पंक्तियाँ। दिखाता हूँ ये सारी फोटोज एक एक करके आपको। तो ये है आगरा के निवास का आंगन उनका, गालिब साहब का। और ये है आगरा के निवास की गली जो कि उनके घर की ओर जाया करती थी। और ये गालिब की अपनी बैठक में हवेली की काम सिम चांद में। और ये जानकारी गालिब हवेली नगर में के आगरा के हवेली के बारे में है कुछ जानकारी। एंग्लो अरबी कॉलेज जहाँ गालिब कभी पढ़ाने गए थे, वहाँ की तस्वीर। गालिब साहब की पत्नी का नाम था उमराव। और ये वह हवेली है जहाँ गालिब का उमराव बेगम से विवाह हुआ था। ये वहाँ की तस्वीर है। ये है उनके आगरा का मकान का तस्वीर, आगरा का मकान। तो देखिए हमने ये सारी चीज़ें एक एक करके। हाँ, गालिब की हवेली में एंट्री करते ही राइट साइड में हमें ये देख लिया हमने ये सारी चीज़ें। हम जस्ट अब निकलते हैं यहाँ से बाहर की ओर और चलते हैं वहाँ दूसरी तरफ और देखते हैं क्या कुछ है वहाँ देखने के लिए। तो ये आ गए हैं हम दूसरी तरफ। तो एंट्री करते ही सामने ये दिख जाएगा आपको उनके द्वारा कही गई कुछ लाइनें। तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, के खुशी से मर ना जाते, अगर एतबार होता। तो
ये थी गालिब सर के द्वारा कही गई कुछ लाइनें। और ये देख सकते हैं बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में मज़ार गालिब, यानी गालिब सर की मज़ार जो बनी हुई है निज़ामुद्दीन में, ये वहाँ की तस्वीर। और ये गालिब की वंशावली उर्दू में। और ये दूसरी तस्वीर गालिब की वंशावली की। तो अभी देखिए हमने ये सारी तस्वीरें, मैं ट्राई करूँगा आपको यहाँ की सारी चीज़ें दिखाऊं। तो अभी हमने यहाँ से एंट्री करी है और सामने अभी वो चीज़ देखी, और एंट्री करते ही सामने ये पेंटिंग दिख जाएगी गालिब साहब की। और उनके द्वारा कही गई एक लाइन और है, उब रहा दर ओ दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। ये थी गालिब सर की एक बेहतरीन लाइन। तो और इस तरफ भी है गालिब सर की एक लाइन, देख सकते हैं। और ये नीचे भी पोस्टर पे लिखी हुई है कुछ लाइन, पढ़ सकते हैं। कहूँ किससे में कि क्या है, शब गम दूरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पंक्तियाँ कही गई हैं गालिब साहब के द्वारा। और यहाँ है गालिब का सिंगारदान अख्तर सुल्तान बेगम, देख सकते हैं। और अब इसके बाद हम देखेंगे ये सारी गैलरी सी बनी हुई है एक, तो इसमें हम घूमेंगे और देखेंगे सारी चीज़ें। तो हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके ये सारी चीज़ें देखेंगे। और इनके गेट के ऊपर की ओर ये तस्वीरें जो लगी हुई हैं वो दिखाता हूँ एक एक करके आपको। और उसके बाद हम चलेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, उसके बाद देखते हुए ख़त्म करेंगे। तो दिखाते हैं पहले ये ऊपर की तस्वीरें। तो ये है गालिब की वह मुहर जो वे महत्वपूर्ण लोगों को जाने वाले पत्रों पर लगाते थे। पहली तस्वीर एंड दूसरी तस्वीर गालिब के घनिष्ठ मित्र शहंशाह बहादुर शाह जफर की तस्वीर। और दिखाता हूँ तीसरी तस्वीर। तो ये थी अंतिम तस्वीर जो हमने देख ली। और हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ एंटर करते ही ये चीज़ें मिल रही हैं ये देखने के लिए आपको। ये गालिब के काव्य से कुछ पंक्तियाँ देख सकते हैं। तो ये है यहाँ से अंदर आने का नज़ारा, देख सकते हैं। एक एक करके चीज़ें दिखाते हैं आपको सारी। तो देख सकते हैं ये है पुतला बना हुआ। और इसके अंदर भी एक बोर्ड पे लिखी हुई इनके द्वारा कही गई पंक्ति है कुछ। तो देखते हैं और दूसरा क्या है बगल में इसके। ये गालिब से की ओरिजिनल चीज़ें तो नहीं है, बट इनके काल की चीज़ें हैं जो उनके काल के दौरान यूज़ करी जाती थी। तो ये देख लिया हमने।
ये एक तस्वीर हाँ लगी हुई, और ये एक और दूसरी तस्वीर। यहाँ पर जितनी भी तस्वीरें लगी हैं मैं आपको सभी दिखाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं। तो ये है वो जो चीज़ें अभी हमने देखी। हम ये एक और तस्वीर, यहाँ पर लिखी हुई कुछ लाइनें, सामने लगी हुई है उनकी तस्वीर। और यहाँ रखा हुआ है शतरंज, जो कि नॉर्मली अभी भी लोग खेलते हैं। ये लाइन कही गई उनकी तरह कुछ। और ये है बुक्स कलेक्शन, देख सकते हैं, बुक्स कलेक्शन। तो ये थी यहाँ की कुछ बुक्स की कलेक्शन। बहुत ही अच्छी जगह है, आप आइए। शेर व शायरी से अगर आपको प्यार है, पसंद है, तो यहाँ ज़रूर आइए, गालिब साहब के बारे में जानिए और लोगों को बताइए। तो ये थी चीज़ें इस गैलरी की। तो यहाँ होता है हमारा व्लॉग कंप्लीट गालिब की हवेली का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।